गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता गुरु शिष्य का संवाद है। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म जगत का अद्भुत अलौकिक विलक्षण बहुत विलक्षण शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना अन्य किसी भी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। इतना अद्भुत ग्रंथ है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इसमें शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते हैं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक है। शिष्य गुरु से पूछ रहा है, कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है, कथम मुक्ति, मुक्ति क्या है, कथम वैराग्य है, वैराग्य क्या है। तीन प्रश्न पूछा। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है। आप हमें समझाइए। देखो, लोग गुरु के पास जाते हैं, कोई ये बात नहीं पूछता। घर की इतनी समस्याएं हैं, गुरु जी से पूछते हैं, मेरी बेटी का पीलिया हो गया, गुरु जी आशीर्वाद दे तो ठीक हो जाए। भाई पीलिया हो गया तो झाड़ फूक वाले के पास जाओ। गुरु जी मेरी बेटी के कैंसर हो गया, ठीक कर दो, आशीर्वाद दे दो। अरे डॉक्टर के पास जाओ। संसार की बात मत पूछो, मोक्ष का उपाय पूछो। हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं, हे आत्मन, तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान, तू अपने को पहचान, अपने असली रूप को जान, तभी तेरा मोक्ष संभव है। जब तक तू अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा, तेरा अनादि काल से, अनंत काल से, अनेक जन्मों से तू बंधन में पड़ा हुआ है। उस बंधनों को तोड़कर तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान। तेरे मनमाने ढंग से साधन करने से न तो आज तक किसी का कल्याण हुआ है, न तो आज तक किसी का मोक्ष प्राप्त हुआ है। मनमाने ढंग से साधन करते हैं लोग। किसी ने कुछ कह दिया, ये कर लो, जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। मनमाने ढंग से साधन कर रहे हैं, जिसकी जो इच्छा आ रही है वो कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तरह तरह के साधन कर रहे हैं। पर वेद भगवान कहते हैं, ज्ञात्वाम देवम मोक्ष, ज्ञानम, ज्ञान से ही सारे बंधन टूटते हैं। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। आप कितने भी साधन कर ले, वेद भगवान कहते हैं कोई भी साधन से, किसी भी साधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकमात्र है
ज्ञान ही वो मार्ग है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? कथम ज्ञानम? ज्ञान का अर्थ ही है केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जो जिसको पाने के लिए आपको किसी जीवी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। आपको जाना ही पड़ेगा, उनके उपदेशों को ग्रहण करना पड़ेगा, और उनके उपदेश जो आत्मा का उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को दृढ़ता से आपको विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा करनी होगी, विश्वास करना होगा, तभी आप सुख दुख के पार पहुंच सकते हैं। अन्य कोई भी उपाय नहीं है मोक्ष का, और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र ज्ञान है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरे श्लोक में ही मुक्ति का उपाय बता दिया। देखो ऐसा गुरु मिलेगा इतनी जल्दी? पहले श्लोक में पूछा कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभु। आप मुझे समझा कर कहिए। गुरु के पास जाओ, नमस्कार कर हाथ जोड़, बेटा हाथ मिलाए, करो गुरु जी आत्मा को कैसे जाना जाए, कहो गुरु जी आत्मा को कैसे जाना जाए। आत्मा को कैसे जाने हम? गुरु जी बताइए, मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि अहंकार हूं, या फिर अन्य कुछ हूं, फिर या अन्य कोई हूं? बस मुझे समझा दीजिए। मैं ये शरीर हूं, या मैं ये इंद्रियां हूं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये मैं हूं, या फिर मैं अन्य और कोई हूं? आप समझा दीजिए। और देखो पहला श्लोक में ये प्रश्न है, और दूसरे श्लोक में मुक्ति का उपाय बता दिया। दूसरा श्लोक में कितनी आश्चर्य की बात है। अष्टावक्र जी ने दूसरा श्लोक कुछ सीधे अज्ञान पे उन्होंने चोट मारी है। पहला श्लोक में प्रश्न और दूसरे श्लोक में मुक्ति। मुक्तिमिच्छसि चेतात, मुक्तिमिच्छसि चेतात, ये मुक्ति का दूसरे श्लोक में ही बता दिया। अगर तू मुक्ति को चाहता है, विषयान विश्वत्तच मुक्तिमिच्छसि चेतात, विषयान विश्वत्तच क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत् भज। अगर तू मुक्ति को चाहता है, अगर तू मुक्ति को चाहता है, तो विषयों को विष के समान जानकर तू उसका त्याग कर दे। विषयों को विष के समान, जहर के समान जानकर तू उसका त्याग कर दे। दूसरे श्लोक में बता दिया क्षमा। खूब गुस्सा आता है ना, जो बहुत बार गुस्सा आता है, तो क्षमा। सरलता, आज जब सरलता, सरल अंदर और बाहर एक। राम सुखदास जी महाराज कहते थे, कपट छल मन में नाही, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। ये कपट छल नहीं, सब हम एक ही है, सब हम एक ही है, दो है ही नहीं, दूसरा देखना ही नहीं है। जैसे गीता जी में भी अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु मेरे कल्याण का उपाय बता, सीधा कल्याण का उपाय बता। दूसरे अध्याय में मेरे कल्याण का उपाय बता।
तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू कितना भी जप तप पूजा पाठ हवन जप आदि कर ले, जब तक तू ये नहीं जानेगा मैं कौन हूं, तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। जब तक तू ये नहीं जानेगा मैं कौन हूं, दिन रात सोच कौन हूं मैं, कोहम 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 सतत चिंतया कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं, या फिर अन्य कोई हूं। सतत चिंतय सोहम 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 सतत चिंतय सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं। विचार कर मैं कौन हूं, और जब तक तू ये नहीं जानेगा, जब तक तेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। जिस दिन तुम जान लोगे मैं ये हूं, उसी दिन मोक्ष। तो शिष्य गुरु से पूछता है, को देवाहा, को देवा, देव कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। को देवाहा, को देवा, देव कौन है। सबने अपने अपने हिसाब से, सबके अपने अपने इष्ट है, पर वेद भगवान एक ही देव की बात करती है। एको देवाहा, एको देवाहा, यो मना साक्षी, यो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन का दृष्टा है। को देवाहा, एको देवाहा, सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूतादि निवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चः। एको देवा, एक भगवान है, और सर्वभूतेषु गुणः, वो कहाँ रहते हैं, सबके निवास करते हैं, भीतर निवास करते हैं, गुप्त रूप से। गुप्त रूप से आप उसको देख नहीं पाओगे, कभी भी देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो दर्शनीय विषय नहीं है। कोई बोले ना हमने भगवान का दर्शन किया, झूठ बोल रहे हैं। वो दर्शनीय विषय नहीं है, वो अनुभूति का विषय है, उसकी आप अनुभूति कर सकते हो। अब गुड़ खा लिया, आपको पूछा जाए कैसा मीठा है, तो क्या बताओगे, हाँ बस मीठा है। पर कैसा स्वाद तो जिसको आया वो खुद ही जानता है कैसा मीठा है। तो वो अनुभूति का विषय है। कितना आनंद है, कितना आनंद है, वो खुद को ही पता चलता है। जब उसका देव जाग जाता है, आत्मदेव ब्रह्मदेव जब जाग जाता है, तभी उसको पता चलता है। वो सोया अज्ञानी के सब में है, परमात्मा सब में है। सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी, वो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंतरात्मा में निवास कर रहे हैं। पर उसको जानने के लिए किसी जीवी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। द्वारकाधीश के राजा श्री कृष्ण जी संदग्नि ऋषि के आश्रम में गए थे। अयोध्या के राजा राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे। जनक जी अष्टावक्र जी के पास आए थे, वही ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, ब्रह्म विद्या लेने के लिए। ये देव कौन है, उस देव के बारे में मुझे बताइए, वो देव कौन है। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्य स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथः विद्यते अयनाय। एको हंसो, सबके भीतर वो एक हंस है। हंस का मतलब वेद भगवान बड़ा सुंदर वर्णन किया। हंस का मतलब जिसका संसार हनन हो जाए। संसार छोड़ना नहीं है, संसार से भागना नहीं है, संसार छूट जाए। जब वो हंस जाग जाता है तो उसका संसार छूट जाता है। देखो, संसार को छोड़ने से स्वयं को नहीं जानोगे। जिस दिन आप स्वयं को जान लिया तो संसार छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है। आप संसार छोड़कर कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, हिमालय की चोटी पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, संसार छोड़ने से आप परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे। जिस दिन आप स्वयं को जान लिया तो संसार छूटा पड़ा है।
छोड़ने की जरूरत नहीं। संसार हमारे जीवन में दुख नहीं देता है। दुख कौन देता है? हमारी आसक्ति, कामना, ममता, मोह, लगाव, ये सब दुख दे रहा है हमें। संसार दुख नहीं दे रहा है। तो संसार छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा। जब स्वयं को जान लेंगे तो संसार छूट जाएगा। एको हंसो भुवनेशास्य मध्यया, एक हंस है, स एवाग्नि ही सलिले सन्निविष्टः। देखो, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। उसको जाने बिना, उस हंस को जाने बिना आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी साधन से आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते उस हंस को जाने बिना। उस हंस को जानने के लिए, उस एक देव को जानने के लिए हम संसार में आए हैं। हमारा इसलिए आना हुआ है। और देखो, 84 लाख योनियां भटकते भटकते असंख्य दुखों को भोगने के बाद परमात्मा की अहेतु की कृपा से ये देव दुर्लभ मानव शरीर हमें मिला है। कबहु ककरि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहु ककरि करुणा नर देहि। 84 लाख योनियां में असंख्य दुखों को, कष्टों को भोगते भोगते देव दुर्लभ मानव शरीर हमें मिला है। बस इसे ऐसे मत गवाइए। अब इसको ऐसे मत गवाइए, बहुत हो गया। अब बस एक ही, जो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाए, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, इसका प्रयास करें। बस जो इतने इतने दुखों को भोग कर देव दुर्लभ क्यों बोला? देवता को भी ये ज्ञान नहीं मिलता, ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि मनुष्य को ही ये ज्ञान सुलभ है। जिस चोला को पाना चाहते, जिस चोला को पाना चाहते, सुरगन भी अपनाना चाहते, ऐसे पावन तन में आकर तूने लाभ उठाया क्या? पाके नरभव तूने पाया क्या? श्रेष्ठ कमाई का था सच्चा अवसर, श्रेष्ठ कमाई का था सच्चा अवसर, सच सच बोल कमाया क्या? ये कितना सुंदर जो मानव शरीर मिला सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछते हैं, जी वो आत्म ज्ञान मुझे समझाइए, मुक्ति कैसे होती है। और दूसरे देखो, गुरु कृपा, अष्टावक्र जी की कृपा देखो कितनी अद्भुत कृपा रही है, कितनी अद्भुत कृपा रही होगी। ये दूसरे श्लोक में ही मुक्ति का उपाय बता दिया। ये तू विषयों के विष के समान जानकर उसका त्याग कर दे, विषयों को विष के समान। हम कैसे त्याग करेंगे? देखो, छोड़ना कुछ नहीं है। बोले कि अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मन तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, तभी तेरा मोक्ष संभव है। अन्यथा तू करोड़ों उपाय कर ले, अन्यथा तू करोड़ों उपाय कर ले, तेरे मन माने ढंग से साधन करने से आज तक न तो किसी का मोक्ष हुआ और न होगा। मन माने ढंग से सिर्फ तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले। और देखो, आपको दिखाया है यहाँ शरीर और आत्मा, ये दो चीज है। हमारे पास दो चीज है, ये शरीर है जो नाशवान है, और इसके भीतर जो आत्मा है प्रकाशित है, जो इस शरीर को प्रकाश दे रही है। देखो, वो आत्मा निकल जाएगी तो हमारी आंख नहीं देख सकती, कान सुन नहीं सकता, हम बोल नहीं सकते, काम कर नहीं सकते। वो आत्मा हमारे भीतर परमात्मा के रूप में बैठी है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चिता। देखो, आपको खाली निश्चय पक्का करना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा, देखो मैं नहीं बोल रही, वेद भगवान बोल रहे हैं। आप वेदों को तो मानोगे, आप अपने मन माने ढंग से साधन मत कीजिए। आप वेद भगवान को मानोगे, गीता को मानोगे, अष्टावक्र गीता को मानोगे,
तो उसमें क्या कह रहे हैं, जे आत्मा ब्रह्मेति निश्चिता, तू आत्मा ही ब्रह्म है, बस ऐसा निश्चय पक्का कर ले। निश्चय का मतलब पता है? हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, बताओ। शायद मेरा वाला तो नहीं बोलो ना, बोलो। ज्ञान वाला तो नहीं पता, जो मैं रूटीन सांसारिक है वही पता है। क्या बताओ? कि एक मतलब अपने मन में एक धारणा करना किसी भी चीज के लिए, हाँ, उसको पक्का करना, पक्का सोच करना, लेना, हाँ। अपने मन में एक इतना अपने मन के ऊपर अपना ही प्रभाव डालना कि ये पक्का है, इसे करना ही करना, डन तो डन। शायद मेरी तो हाँ यही है, जो निश्चय पक्का यही है। जैसे आपका नाम का, जैसे आपको पता है ये टीवी है, आपका निश्चय पक्का है बिल्कुल। इस निश्चय को कोई भी डामाडोल नहीं कर सकता। ये टीवी है तो टीवी है, कोई फ्रिज बोलेगा तो आप उसको पागल बोलोगे। ये आपका निश्चय पक्का है, आपका नाम निश्चय पक्का है, आपकी फैमिली निश्चय पक्की है, सब कुछ ऐसे हमें निश्चय पक्का करना होगा। सबसे पहला ये आपको पक्का करना होगा कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा और कोई ब्रह्म नहीं है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चिता, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये जो हमारे भीतर आत्मा बैठी है, ये ब्रह्म है जो प्रकाशित है, प्रभावित नहीं होती है। संसार के किसी भी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होती है। मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, लाभ हानि, किसी भी प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होती है। वो सिर्फ प्रकाशित होती है। हमारे पूरे शरीर को वो प्रकाशित कर रखी है। जब वो निकल जाएगी तो ये डेड बॉडी हो जाएगा। तो वो प्रकाशित कर रही है। तो अब हम उसको जाने जी, वो कौन है? वो ब्रह्म है। वही बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते, तू हाथ जोड़कर, गुरु हाथ जोड़कर शिष्य से कह रहे हैं, जो श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, ये तू मेरे में श्रद्धा रख, क्योंकि गुरु का कार्य है तोड़ना। जो अभी तक शिष्य बहुत कुछ करते आया हुआ है, बहुत कुछ कर रहा है, बस उसको तोड़ना है। देखो, गुरु पर विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो। आप पहले उसको विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो, जे आपको लूट के ही ले जाए। ऐसा गुरु मत बनाओ। कोई लोभी गुरु है, कोई धन का संचय कर रहे हैं पर आपका कल्याण करके जाए। झूठे गुरु अजगर बने लख 84 जाए, झूठे गुरु अजगर बने लख 84 जाए, चीटी गण शिष्य बने नोच नोच कर खाए। गुरु मिला तब जानिए मीटे मोह तन ताप, गुरु मिला तब जानिए मीटे मोह तन ताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं ताते गुरु पूरा आप, हर्ष शोक व्यापे नहीं ताते गुरु पूरा। जिस दिन संशय हो चुपचाप निकल जाना, क्योंकि आपका दुख कम होना चाहिए। जिस दिन कम होने लग जाए तो लगे हाँ जे हम सही जगह गए हैं। और आप 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से जा रहे हो और दिन पे दिन आपका दुख बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, जैसे जैसे समस्याएं बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही है और आपकी दुख बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सही जगह नहीं जा रहे। हर्ष शोक व्यापे नहीं ताते गुरु पूरा आप, तब जानना जी हाँ ये मेरे गुरु पूरे। और अभी भी आप वही दुखी, वही रोना धोना, किस लिए? तो कह रहे हैं जो ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा तुम्हें पहला पाठ, पहला सूत्र ये है जो तुम पहले ये पक्का करो, जो आत्मा ही ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चिता। ब्रह्म कौन है? वेद देखो, वेद भगवान को पकड़ो। हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? जीवो शिवाहा, जीवो शिवाहा ना परा, जीव ही शिव है। ये सब है, ये जो आपको दिख रहा है शरीर सब है, और सब को जो धारण कर रखा है वो शिव है। शरीर क्या है? शिव है, और सबको जो धारण कर रखा वो शिव है। तो क्या कह रहे हैं? जीवो शिवाहा ना परा, जीवो शिवाहा शिवो जीवाहा सा जीवो परम
शिवा, जीव ही परम शिव है। पर आप अपने अंदर जाना होगा, और अंदर और अंदर और गहराई में जाना होगा, गहराई में जाना। आप बाहर दुनिया में रहते हो, दूसरों को देखते हो, दूसरों को जजमेंट करते हो, दूसरों को देखते हो, कुछ नहीं होगा। आप अपने अंदर अंदर छवि अंदर की जिसने देखी वो बाहर को क्या देखे, छवि अंदर की जिसने देखी वो बाहर को क्या देखे, अक्षर पर आंखें हैं जिसकी वो क्षण भंगुर को क्या देखे। आपके भीतर देखो, अमृत किसको कहा? देह मृत है, देह मृत है और शिव अमृत है। आपके भीतर जो शिव है वो अमृत है। ये शरीर कुंभ है और ये घड़ा है और इसके भीतर आत्मा रूपी अमृत भरा हुआ है। इसके भीतर आत्मा रूपी अमृत भरा हुआ है। तो उस शिव को जानने के लिए हम संसार में आए हैं, जो आपके भीतर बैठा हुआ है, जो दृष्टा बन के साक्षी बनकर बैठा हुआ है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक जी को, हे आत्मन, हे निंद्रा में सोने वाले मेरे जीव, हे निंद्रा में सोने वाले जीव, उठो जागो, भाव निंद्रा से जागो। ये रात का सोना नहीं है, जो रात को सो गए डेली उठ गए। भाव निंद्रा से, अज्ञान रूपी निंद्रा से अब जागो, उठो और नाम जाति वर्ण आश्रम आदि संबंधों का त्याग करके मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सचिदानंद घन अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ऐसा विचार कर। निद्रा में सोने वाले भव जीव, उठो जागो और अपना नाम जाति सबको भुला दो। देखो राजा का बेटा क्या बनता है? राजा। धोबी का बेटा धोबी, जमादार का बेटा जमादार। ऐसे ब्रह्म की संतान ब्रह्म पुत्र है, हम ब्रह्म पुत्र है, कालांतर में ब्रह्म की संतान ब्रह्म बन जाते हैं। और ब्रह्म का मतलब ये नहीं होता है, ब्रह्म का मतलब होता है देने की भावना। देखो ब्रह्म की एक ही पहचान है जी, जब वो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है तो वो बहुत खुश होता है, और जब बहुत खुश होता है तो देने की भावना वो देता है, सबको देता है, मुस्कुराहट देता है, प्यार देता है, प्रेम देता है, स्नेह देता है, करुणा देता है, दया देता है, सब देता है, सिर्फ देता है, बहता है, उसका प्यार बहता है। और जीव का मतलब लेने की भावना। देखो शिव का मतलब देना, कल्याणकारी। शिव का मतलब कल्याणकारी, वो लोगों का कल्याण कर। जब आपका शिवन तो जाग जाता है, जब आपका ब्रह्मत्व जाग जाता है, प्रभुत्व जाग जाता है, ईश्वरत्व जाग जाता है, तब आप बहते हैं, देते हैं, देते जाते हैं, दो, सबको दो। और जब जीव तब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तब लेने की भावना। कोई मुझसे मीठा बोले, कोई मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं दया का पात्र हूँ, लोग मेरे पे दया करे, सहानुभूति करे, लेने की भावना होती है। लेने की भावना जीव तत्व, देने की भावना शिव तत्व। आ रही समझ में? तो लेना है, लेना नहीं है, देना है, देना है। देने में बड़ा आनंद है। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं, हे राजन, तू देह नहीं है, ये शरीर तू नहीं है। देखो अनादिकाल से, अनंत काल से देह के साथ जो हमने अपना संबंध, भौतिक संबंध माना हुआ था, वो अष्टावक्र जी ने एक ही सूत्र में, और जितनी जल्दी ज्ञान राजा जनक को हुआ, उतनी जल्दी आज तो न किसी को हुआ न होगा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ज्ञान। देखो पहले राजा अष्टावक्र जी कहते हैं, न त्वं देहो न ते देहो। पहले अष्टावक्र जी कहते हैं,
तू शरीर नहीं है, तेरा शरीर नहीं है। एक ही भूल हुई हमें संसार में आकर, हमसे एक ही भूल हुई है, संसार में आते ही हमने अपने आप को शरीर मान लिया। देखो अहंकार, ये जो मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार है। इसी के कारण सर्वेषां दुखानां कारणम शरीरम, सारे दुखों का कारण ये शरीर है। आपने मान लिया ये मैं शरीर हूं, और सारे दुखों का कारण ये शरीर है। पर अब और इतना सा बोलते ही राजा जनक को ज्ञान हो गया। अब राजा जनक क्या कहते हैं, वही बात दोहरा रहे हैं। अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, न तम देहो न ते देहो। अब राजा जनक क्या कहते हैं, ना हम देहो न मे देहो, जीवो ना हम अहम ही चित। कितना अद्भुत सूत्र है। पहले अष्टावक्र जी कहते हैं जे तू शरीर नहीं है, तेरा शरीर नहीं है। मान लिया शिष्य ने, मैं शरीर नहीं हूं, ना हम देहो न मैं देहो, भोक्ता करता नैवा भवान। दूसरे श्लोक में ना हम देव, देखो एक श्लोक को कितनी बार बोला है, ना हम देहो न मे देहो, जीवो ना हम अहम ही चित। मैं शरीर भी नहीं हूं, मेरा शरीर भी नहीं है, मैं चैतन्य, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, जिसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। संसार के कोई भी प्रभाव से मैं प्रभावित नहीं होती हूँ। जब तक आप प्रभावित होते हो तब तक आप शरीर में हो। किसी ने आपको उल्टा बोला, कड़वा बोला, आपका अपमान किया, निंदा किया, कुछ भी किया, जब तक आप प्रभावित होते हैं तब तक आप शरीर में हो। और जिस दिन अप्रभावित रहते हो, प्रभावित नहीं होते, तो आप अपने विश्राम स्थिति में पहुंच गए। मूल स्थान आपका, ये मूल स्थान है आत्मा, आप वहां पहुंच गए। तो अब दूसरे श्लोक में क्या, दूसरे में क्या बोले, ना हम देहो न मे देहो, भोक्ता करता नैवा भवान। जी मैं शरीर भी नहीं हूँ, शरीर भी मेरा नहीं है, न मैं करता हूँ न भोगता हूँ, न मैं करता हूँ, न तो मैं कुछ करता हूँ न भोगता हूँ। इतनी जल्दी ज्ञान हो जाए, पहली बात तो विश्वास नहीं होता है। आ जाते हैं सत्संग में, अभी तक हमने इतना कुछ किया, करेंगे वही, सुन लेंगे, आकर सुन लेंगे, करना वही है जो हम सदियों से करते आ रहे, 50 साल से जो करते आ रहे वही करना है। गुरु का कार्य तोड़ना, क्या तोड़ना, भ्रम। जो विचार शिष्य ने पाल रखे हैं, उनकी धारणाओं को, उनके विचारों को, उनके पूर्वाग्रहों को तोड़ता और कुछ नहीं करता। नया कुछ नहीं सिखाता, सीखने के लिए कुछ है भी नहीं, सिर्फ कोड़ा बनाता है, कोड़ा कागज बनाता है। जो अभी तक सीखा है उसकी सफाई करता है। देखो नया कुछ डालने के लिए पहले साफ तो करना पड़ेगा। नया कुछ डालने के लिए सफाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए देखो अब जो असली चीज है, बहुत अष्टावक्र का अद्भुत ज्ञान है। कहते हैं देखो, जागृत अवस्था में मनुष्य 2 तरह का कर्म करते हैं। क्या क्या? शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र विहित कर्म है, जो शास्त्रों में हमें बताया है। और निषिद्ध कर्म वो है जो शास्त्रों में निषेध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो शुभ काम में भी, शुभ कर्म में भी 2 भाग है, एक शुद्र भाव और एक परम भाव। एक शुद्र भाव, एक परम भाव। देखो निषिद्ध कर्म तो हमें करना ही नहीं है, पर कर लेते हैं लोग। निषिद्ध कर्म करना नहीं है पर कर लेते हैं। पर देखो शुद्र भाव, शुभ काम, शुभ कर्म के 2 भाग है। क्या क्या? शुद्र भाव और परम भाव। शुद्र भाव और परम भाव। जैसे किसी को देखो क्रोध आता है, ये क्या है? निषिद्ध कर्म है, अशुभ भाव है। तो क्रोध में हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए ना, तो ये क्या भाव है? शुभ भाव है। अब देखिए
अब क्रोध, किसी ने गलत काम किया घर में, किसी ने गलत काम किया, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। पर देखो हम गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजऊ है जय जय संत। हमने शास्त्रों में पढ़ रखा है। तो इसलिए देखो, जे क्षमा कर देते हैं, पर किस भाव से करते हैं? जे नरक मिलेगा। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, क्रोध करेंगे, तो हमें नरक मिलेगा। नरक के डर से, भय से, प्रलोभन से, लोभ से जब हम क्षमा करते हैं, क्रोध नहीं करते, तो उसको शुद्र भाव कहते हैं। और ज्यादातर यही भाव होता है लोगों के अंदर। जो गुस्सा आ रहा है, खूब तेज गुस्सा आ रहा है, पर डर है जो कहीं नरक ना मिल जाए। क्योंकि आपने अपने गुरु के मुख से सुना है, अगर गुस्सा करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े कढ़ाइयां हैं उसमें जलना पड़ेगा। तो इसलिए चलो क्रोध नहीं करें। तो डर से, कभी प्रलोभन से, अरे क्षमा कर देंगे, दया कर देंगे तो क्या होगा? स्वर्ग मिल जाएगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, इसलिए क्रोध नहीं कर रहे। तो ये भाव कौन सा भाव है? शुद्र भाव है। ये भाव शुद्र भाव है। पर अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? परम भाव। जी आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका अपना स्वभाव है, स्व स्वभाव है, स्व स्वरूप है, स्व धर्म है, शांति में रहना, शांत रहना, ये आपका स्वभाव है। इसलिए आप क्रोध नहीं कर रहे, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। शांति आपका स्वभाव है। देखो, जे राजा जनक ने कह दिया, अहो निरंजन शांतो, मैं शांत स्वरूप हूं। एक आगे की लाइन में अष्टव राजा जनक की कहते हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशय। शीतलाशय का मतलब होता है जे तू शांति और मुक्ति का स्थान है, तेरे भीतर ही शांति और मुक्ति का स्थान है। तो मैं शांति, मेरा स्थान है, मेरा स्वरूप है, मेरा स्वधर्म है, इसलिए मैं क्रोध मुझे नहीं आता, आता ही नहीं है। तो ये परम भाव हो गया। पर उसमें क्रोध का बीज नहीं है। यहाँ शुद्र भाव में क्रोध का बीज है, गुस्सा आ रहा है। कैसे लोगों को अक्कल नहीं है, बिल्कुल भी अक्कल नहीं है, बेअक्कल है, बोलने की तमीज नहीं है, मन मन में बोले जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है बहुत। पर नरक का डर है कहीं नरक ना जाना पड़ जाए, तो शुद्र भाव उसको कहते हैं, शुद्र भाव, नरक जाना ना पड़ जाए, इसलिए क्रोध नहीं करते। एक लाइन और पढ़ी हमने रामायण में, काम क्रोध लोभ मद मोह, मानन मोहन मदन मोह, लोभन चोभन रागन द्रोह, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ डगुराया। बोले कि हमने एक रामायण में और पढ़ी चौपाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ईर्ष्या जिसके पास नहीं है, उसके हृदय में भगवान विराजमान होंगे। इसलिए हम क्रोध नहीं करते। किसी कारण से आप यदि क्रोध नहीं करते, डर है, अभी आपको लग रहा है वहां पर कोई गलत काम हो रहा है, पर क्रोध कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सत्संगी हो। गुस्सा करेंगे तो क्या बोलेंगे सब, जी क्या सत्संग सुनती है, इतना गुस्सा करती है, इसलिए क्रोध नहीं करेंगे। तो एक डर से, भय से क्रोध नहीं करें, तो ये शुद्ध भाव है। पर आपका धर्म, आपका स्वभाव है शांत में रहना, कोई दूसरा देखना ही नहीं है।